आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप जानते हैं बीके हॉस्पिटल में अगर पेट दर्द होता है तो भी ये सफदरजंग भेज देते हैं, किसी बड़े अस्पताल में भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। लोग परेशान हो गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, मरीजों का इलाज नहीं होता है, दवाएं नहीं मिलती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। देखिए, कई दिनों से धरना भी चल रहा है और आज ये पैदल मार्च करने वाले हैं बाबा राम केवल हैं और तमाम इनके साथी हैं, इनकी टीम है और ये नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें चाहिए ट्रामा सेंटर, ताकि दिल्ली ना जाना पड़े, दिल्ली ना भागना पड़े। फरीदाबाद में भी एडवांस फैसिलिटी हो बीके हॉस्पिटल में, और कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। इनसे बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे भाई साहब ये लोग क्या चाहते हैं और क्या क्या फैसिलिटी नहीं है बीके हॉस्पिटल में। बाबा राम केवल हैं, दिखाएंगे हमारे कैमरा में, कह रहे हैं अपना हक लेके रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, सबसे राम राम। राम बाबा जी आप आओ, आप तो हेड हो। हाँ, नमस्कार नमस्कार। यहाँ बीच में आ जाओ। हाँ, तो कई दिनों से धरना भी चल रहा है। जी जी, आज हमने सुना आप मार्च भी करने वाले हैं। जी जी, मार्च करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी, बताइए थोड़ा सा हमें भी। देखो, मैं शहर के नेताओं से यही कहता हूँ, मेरे शहर का मौसम गुलाबी है, यहाँ वादे खोखले हैं, यहाँ सुविधा किताबी है। बहुत बढ़िया। किताबों में सिर्फ चलता है विकास विकास विकास। जिस तरीके से बीके अस्पताल 1954 में बना, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया इस आबादी के लिए, ये एशिया के मानचित्र में औद्योगिक नगरी थी। एशिया में इसका नाम था, पूरे विश्व में इसका नाम था। आज वो नगरी अपने 26 लाख मजदूरों के लिए, नागरिकों के लिए सुविधा नहीं दे पा रही। यहाँ रैपर का खेल खेला जा रहा है। हम रहते हरियाणा में, 70% टैक्स इनडायरेक्ट ये गरीब मजदूर देता है और 30% डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स वो जो है अमीर लोग देते हैं। लेकिन अमीरों को सुविधा मिलती है, गरीबों के लिए नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं असंगठित मजदूरों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन असंगठित मजदूरों के लिए यह अस्पताल बना हुआ है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिलती। दवाई गोली पानी के नाम पर सीपीएम, पीसीएम और खांसी की दवा वो दी जाती है, बाकी को रेफर कर दिया जाता है। जो कार्ड धारक है, ईएसआई कार्ड धारक है, उनके लिए ईएसआई बनी हुई है। लेकिन हमारे लिए क्या है? अगर हमको कुछ आपातकालीन स्थिति में हम बीमार हो जाएं, तो हमारा इलाज उन बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के, वो नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से वो चल रहे हैं और हम मर रहे हैं। हमको मुक्ति दी जाए, हमारी जान माल से ना खेला जाए, हमारे घर दुकान मकान ना बिकवाए जाए, हमारे बच्चों की जान से ना खेला जाए। आपकी परेशानी को हमने भी महसूस किया है। कई बार कोई घायल हो जाता है घटना दुर्घटना में, या कोई वारदात हो जाती है, तो हमें फोन आता है भैया बीके ले गए हैं, फिर आधे घंटे बाद फोन आता है कि सफदरजंग भेज दिया है, फिर तीसरे दिन फोन आता है कि भैया खत्म ही हो गए। तो कितनी जाने जाती होंगी? मुझे लगता है दर्जनों जाने हर महीने जाती होंगी। हर महीने का यहाँ रिकॉर्ड चेक कर लो। यहाँ सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। मुर्दों के तो स्पेशलिस्ट हैं, मुर्दा तो यहाँ खूब चीर फाड़ करते हैं, लेकिन किसी का ऑपरेशन का काम नहीं होता। हमने 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज बनाया, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें, अरबों रुपए की मशीनें वहाँ चढ़ रही हैं। 500 का वहाँ पर फैकल्टी है और 3 करोड़ रुपया हर महीना वहाँ जाता है सैलरी। मेंटेनेंस 50 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। वहाँ डॉक्टर बनाए जाते हैं, नर्सें बनाई जाती हैं, लेकिन उनको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी जाती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। वो डॉक्टर और वो नर्स कैसे बनेंगे? वहाँ मरीज तरस रहा है कि यहाँ एडमिट हो जाए तो हमारा इलाज हो जाए। यहाँ तरस रहा है कि रैपर मुक्त खेला जा रहा है। विगत कई वर्षों से सतीश चोपड़ा जी इस मुहिम को चलाए हुए हैं। हमें पता चला तो हमने कहा हम सारे शहर को इकट्ठा करके आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी बात को नहीं मान लिया जाता तब तक हम अड़े रहेंगे। बिल्कुल, आपने सही बात बोला। सतीश जी थोड़ा आगे आइए। मैंने इनको देखा है,
कई बार वहाँ जो नर्सें वगैरह नहीं होती, डॉक्टर नहीं होते, मरीजों की मरहम पट्टी नहीं होती, तो भाई साहब करते हैं, ये लगे रहते हैं। मतलब आप सोचिए, इतनी फैसिलिटी नहीं है कि जो मरीज घायल आते हैं, ज़्यादा चोट आ जाती है, उनका समय से बैंडेज हो जाए, पट्टी हो जाए, भाई साहब ही करते हैं कई बार। जो है ये शर्मनाक हालत है कि नहीं, क्या भाई साहब? देखिए, कब तक सेवा आपकी रहेगी? देखिए, हमने तो ऐसे हालात भी देखे थे कि किसी का सिर फट के आया तो उसके पास सूचर नहीं होते थे अस्पताल में, कि पहले आप वो सूचर खरीद के लाइए, तब आपका टाँका लगेगा, तब आपकी ड्रेसिंग होगी। ठीक है, हमारे संघर्ष के बाद हमारे साथियों ने सबने संघर्ष किया तो यहाँ कुछ हालात बदले, परंतु अपर्याप्त हैं। देखिए, 26 लाख की आबादी होगी हमारे फरीदाबाद शहर की, 200 बेड का सरकारी अस्पताल था 2014 में। आज 2025 के अंदर ये 200 बेड का नहीं बचा, उल्टा कम हो गया इसके अंदर बेड, है ना। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सुविधाएं कम होती जा रही हैं। दूसरा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई नहीं है यहाँ पे, कोई कैडर ही नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर नहीं है, गैस्ट्रो नहीं है, नेफ्रो नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, स्पाइन के नहीं है। मतलब आपको जो लाइफ सेविंग चीज़ें चाहिए होती है, डॉक्टर्स चाहिए होती है, फैसिलिटी चाहिए, वो नहीं है। 38 वेंटिलेटर हमारे को कोविड के बाद मिले, 18 बेड का आईसीयू बना, पर 3 साल से वो फंक्शनल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है। देखिए, हमारे जो अधिकारी हमारा साथ देते हैं, वेंटिलेटर हमारे अधिकार साथ देते हैं, वो लेटर भेजते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। दूसरा, जैसे हमने सैकड़ों जो है शिकायतें दर्ज कराई, आरटीआई लगाई, ये जो भी बाबा जी ने बताया वो आरटीआई के आधार पे बोला है, लिखित में ये चीज़ है कि 3 करोड़ रुपए हर महीना वहाँ सैलरी जाती है, 550 कर्मचारी हैं, पर उसका लाभ जो है जनता को नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ वहाँ डॉक्टर खाली बैठे हैं, दूसरी तरफ या मरीज डॉक्टर के लिए तरसता है, दवा के लिए तरसता है। देखिए, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, तो उनका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। ये कैसी विडम्बना है हमारे शहर की। और पूरा लोकसभा क्षेत्र आप बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा आबादी है, बदरपुर बॉर्डर से लेके कोसी बॉर्डर तक। इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से हर महीने सैकड़ों लोगों के प्राण चले जाते हैं कि रेफर के खेल में उसको जो खमियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। और ट्रॉमा सेंटर एक ऐसा, आपके चैनल के माध्यम से बता दें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता ट्रॉमा सेंटर क्या होता है। एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर सारे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, एक ही छत के नीचे सीटी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, ब्लड बैंक, सारी सुविधाएं होती हैं। अगर आप वहाँ पे समय पे ले जाते हैं, अगर आपका हाथ भी कट जाता है तो उसके जुड़ने के 70% चांसेस होते हैं, जान बचने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्रॉमा सेंटर में। और ऐसी फैसिलिटी हमारे शहर में सरकारी नहीं है। देखिए, जब हमारे विधायक ने भी उठाया था सदन में, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज साहब, उन्होंने एक बेतुका सा उसमें जवाब दिया सदन में, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि फरीदाबाद में 17 ट्रॉमा सेंटर है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 17 प्राइवेट हैं, सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। देखिए, जो गरीब आदमी है प्राइवेट अस्पतालों के बड़े बड़े बिल नहीं भर सकता, उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो जान जिसे जाए या अपना जमीन जायदाद जेवर बेच के इलाज कराए। और कई बार तो ऐसा होता है कि जान भी नहीं बचती, जायदाद भी चली जाती है। तो सरकार का दायित्व है जनता के जान माल की रक्षा करना, वो अपना दायित्व निभाए। और जब तक हमारी ये जो जरूरत है शहर की पूरी नहीं होगी, और ये संघर्ष जारी रहेगा। चलो, बहुत सारे लोग हैं, टाइम ज्यादा लेंगे नहीं, सिर्फ नाम बताइए। मेरा नाम सुदेश राणा है। सारे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग भाई साहब? हम भाई के साथ हैं, फरीदाबाद को आबाद करने के लिए इकट्ठे लग रहे हैं। और हमारे फरीदाबाद का बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा बीमार तो होता ही होता है, कभी चलते फिरते एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उसको रेफर क्यों भेजा जाए? यही फरीदाबाद में करेंगे। सही बात। आजादी के बाद फरीदाबाद बसाया गया है और उसको धूल में मिला दिया इन नेताओं ने। अब जो नेतागिरी कर रहे हैं, फरीदाबाद को सारे पैसे कमाते हैं, अपनी जेब में भरते हैं और सो जाते हैं जीतने के बाद। चलो, शुभ नाम सर बताइए। सर, मेरा नाम हरिदत्त शर्मा, मैं एनआईटी से हूँ और 5 नंबर वार्ड से हूँ। और सतीश भाई साहब जो है चौथा धरना है और मैं चौथे धरने में भी शामिल हूँ और अपनी टीम के साथ आज यहाँ पहुँचा हूँ उनको समर्थन करने। और ये मांग केवल सतीश चोपड़ा जी की नहीं है, हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, ये 26 लाख लोगों की मांग है। और इसको सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इसको हमारी मांग को ना अवश्य पूरी करें। कि कृष्णपाल जी ने अपने चुनावी वायदों में, मैं अखबार के आधे पृष्ठ पे इसको छापा था, आप लोग उसके गवाह भी हैं, क्योंकि पत्रकार बंधु ये सारे मुद्दे उठाते हैं कि भाई हम जीतने के बाद ना इसको ट्रामा सेंटर को जरूर बनाएंगे और जनता को सुपुर्द करेंगे। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आज कि हम दिन रात ना यहाँ मच्छरों में भी रात को सोते हैं, रात को हमें मच्छर चूस रहे हैं और दिन में सरकार चूस रही है। तो ऐसा ना हो कि ना हमें मच्छरों से और सरकार से ना हमें छुटकारा मिले, हमारी यहाँ जान ना जाए। उस जान की कीमत बहुत होती है। जो 1 घंटे का गोल्डन पीरियड में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, वो सफदरजंग पहुंचता है और वो बीच में ही डेथ हो जाती है। तो हमारी मांग सर ये है आपके माध्यम से कि हमारी शहर की ट्रामा सेंटर की मांग पूरी करी जाए। बिल्कुल जी। भोपाल जी, आप क्या कहेंगे?
थोड़ा जल्दी बोलिए। जय हिंद जी। आप भी समर्थन कर रहे हैं ना? बस मैं यही कहूँगा जी, देखो जनता की समस्या है और मेडिकल सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए और सरकार से यही निवेदन है कि जो ट्रामा सेंटर की जो मांग है उसको जल्द से जल्द सरकार पूरी करे। बिल्कुल जी, मैडम जी हैं, मैडम जी से भी बात करेंगे। राम राम जी, शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम अमरजीत रंधावा है। महिलाओं का हो रहा है ट्रीटमेंट, उनको तो दिल्ली नहीं भेजा जाता? नहीं, सभी का ही यही सबका हाल एक हाल है, है। सभी का सेम हाल हाँ है। जी। और यहाँ तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो भी आएगा सभी के साथ सेम ही रेफर कर दिया जाता है इमरजेंसी में, और उनकी डेथ भी हो जाती है। डेथ भी हो जाती है, जाने ज्यादा जाती हैं। हाँ भैया, पुरुष आयोग भाई साहब, पुरुषों को दिक्कत है या महिलाओं को? सबको ही दिक्कत है और ये आज से नहीं दिक्कत है, ये सदियों से चली आ रही है। शायद बीके में ना हमारे यहाँ परमानेंट रेफर का खेल है। आप किसी भी केस में जाओ, इनका खाली खेल है कि रेफर करो और सब दर जाओ। मतलब यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारा है, हमारे जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ पे? लेके यहाँ आएंगे, आपने रेफर करना तो डॉक्टर यहाँ, इतने सारे जो सिस्टम बैठा है, इतनी मशीनें यहाँ आती हैं, मशीनें चलती नहीं है। सीटी स्कैन की मशीन है, हमारे सब मशीनें इनके पास हैं, लेकिन चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। तो भैया जो ऑपरेटर आपके पास नहीं है तो लाते क्यों? पहली भर्ती कहाँ करोगे? भ्रष्टाचार से जान छुड़ाओ, रेफर मुक्त से हमारी जान छुड़ाओ। तो जो डॉक्टर जो भर्ती करनी है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया यहाँ के पहले डॉक्टरों की भर्ती करे, जो स्टाफ है उनकी भर्ती करे, उसके बाद अपनी मशीनें लाओ। मशीनों का भ्रष्टाचार भी खत्म करो, खाली दिखाने के लिए मशीनें मत लाओ, जो बाद में चूहे खा गए और कबाड़े में तोल दिया, उससे भी हमारी जान छुड़ाओ। रेफर मुक्त बात जायज है, रेफर मुक्त फरीदाबाद होना चाहिए। सरदार जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी, नाम भी बताइए। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह समाज सेवी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल से ज़्यादा हो गया एक ही सरकार आ रही है, और एक ही सरकार के होते हुए भी अगर हमारे 26 लाख लोगों को सुविधा, एक मेडिकल की सुविधा नहीं मिल सकती। एक आप कह लो कि अभी परसों के आप इन लोगों ने खबर चलाई थी, एक के पेट दर्द हुआ और उसको रेफर किया दिल्ली। भाई जब उस बंदे के पेट दर्द का इलाज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है हमारे लिए? तो आप जनता को ऐसी सुविधा दीजिए जिससे पूरा बंदा बच सके। दिल्ली जाते जाते प्राण त्याग देते हैं कई लोग, कई लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जाता है, रास्ते में कुछ सेटिंग हो जाती है, कोई एम्बुलेंस वाला सेटिंग कर लेता है कि प्राइवेट में चले जाओ जी, वहाँ अच्छा इलाज होगा, वहाँ जाके उसकी डेथ हो जाती है, काफी लाखों रुपए का बिल बन जाता है। तो उस बिल से मुक्ति के लिए हमें रेफर मुक्त फरीदाबाद चाहिए। सब परेशान भैया, कुछ कहोगे? बिल्कुल जी, ये सही बात है कि अरुण यादव नाम है मेरा, और इस धरने को पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि जो अगर कंपनी में काम करता है तो ये सही में इलाज करा लेगा, ये सही प्राइवेट में रेफर कर देगी, वहाँ से करा लेगा। लेकिन जो रेडी पटरी मजदूर हैं, जो डेली दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो एक ही हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल बीके के नाम पे, और कोई भी गरीब आदमी आज के जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर उसमें 2 दिन भी भर्ती हो गया ना, वो बिक के आएगा। बात सही है, बात सही है, परेशानी